नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ, ऑल पर क्लिक करें जिससे आपको सभी नए वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके मोबाइल पर पहुँच जाए और आपका किसी भी प्रकार का क्लास मिस ना हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जिससे हमें पता चले कि आप लोग किस तरह से आप लोग का जो है ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अर्थात आपको मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो अगर यदि हमारे पढ़ाने में कहीं कमी है, तो आप लोग बताएँगे तो उसमें हम और सुधार करेंगे, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने प्रतिशत में भाग 7 के अंतर्गत पूर्णांक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था और आज हम लोग पूर्णांक के ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज भी हम हल करेंगे भाग 8 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया। तो 30% अंक प्राप्त करने का मतलब है इस पूर्णांक 100 था तो 30% अंक प्राप्त किया तो 30 नंबर। पूर्णांक 200 का रहेगा तो 30% प्राप्त करेगा कितना? तो 60 नंबर। पूर्णांक 300 का रहेगा 3 त्रिक का 9 90 नंबर। तो इस तरीके से तो एक परीक्षार्थी ने कितना प्राप्त किया? 30% अंक प्राप्त किए तथा 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया। जो 30% अंक प्राप्त किया था, वो पास होने के लिए 108 अंक की और ज़रूरत थी, लेकिन 108 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया अर्थात वो 108 अंक और प्राप्त किया होता, तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो अर्थात उत्तीर्णांक से 108 अंकों से कम है उसका। दूसरे परीक्षार्थी ने उसी परीक्षा में 52% अंक प्राप्त किए। कितना प्रतिशत? 52% अर्थात 100 उनका पूर्णांक था तो 52 नंबर, 200 का पूर्णांक था तो 104 नंबर। तो उसी तरीके से दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त किया। तो पास होने के लिए जितना अंक की ज़रूरत थी उससे वो 24 अंक अधिक प्राप्त किया। अर्थात पहले वाला परीक्षार्थी जो था 108 अंक पास होने से कम प्राप्त किया था, लेकिन दूसरे वाले ने जो 52% प्राप्त किया है, वो 52% पास होना उत्तीर्ण होने के लिए जितना अंक की ज़रूरत थी उससे 24 अंक अधिक प्राप्त किया है। तो ज्ञात कीजिए आगे क्या कह रहा है? उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? अभी तक हमें क्या निकालना रहता था? पूर्णांक निकालना था, न्यूनतम अंक निकालना रहता। अब न्यूनतम अंक के एक कदम और आगे जाके हमको क्वेश्चन को हल करना है। तो पहले पूर्णांक तो निकालेंगे, जब तक पूर्णांक नहीं मालूम होगा तब तक हमें न्यूनतम अंक नहीं मालूम होगा और न्यूनतम अंक नहीं मालूम होगा तो न्यूनतम अंक प्रतिशत नहीं मालूम होगा। न्यूनतम अंक प्रतिशत का मतलब जो उत्तीर्णांक है, वो कितना प्रतिशत है? उत्तीर्णांक जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया उसको पास होने के लिए परीक्षार्थी को कितने अंक की जरूरत होगी वही क्वेश्चन में कहा है। तो सबसे पहले हम पूर्णांक निकालेंगे। तो आइए पूर्णांक को हल करें। तो पूर्णांक मान लीजिए हमने क्या मान लिया? यक्स मान लिया। पूर्णांक मैंने कितना मान लिया? यक्स। और किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया है तो किसका 30 अंक प्राप्त किया है? यक्स का। पूर्णांक का 30% प्राप्त किया है तो 30% किसका प्राप्त किया है? यक्स का। यक्स का 30% प्राप्त किया है और जो 30% प्राप्त किया उसके अलावा 108 अंक से वो फेल हो गया है। तो ये 108 अंक से फेल हो गया तो इसमें हम 108 अंक क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो ये उत्तीर्णांक प्राप्त हो जाएगा। पहले परीक्षार्थी जो 108 अंकों से फेल है उसमें अगर हम 108 जोड़ देंगे तो उत्तीर्णांक अर्थात न्यूनतम अंक हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा समीकरण बना लेंगे दूसरे परीक्षार्थी का। तो दूसरा परीक्षार्थी जो है वो 52% अंक प्राप्त किया है। किसका 52%? यक्स का। यक्स का 52% प्राप्त किया है और उत्तीर्णांक से 24 अंक अधिक है। अब ये जो 52% प्राप्त किया है ये कितना अधिक है? 24 अधिक है। तो उत्तीर्णांक से 24 अधिक है, 24 निकाल दिए तो दोनों का बैलेंस क्या हो गया? बराबर। तो संतुलन बनाने के लिए समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का संतुलन बनाए रखने के लिए हमने दोनों को क्या किया? उत्तीर्णांक के बराबर रख दिया। अब हम इसको हल करेंगे तो 52% यक्स अगर बाएं पक्ष में जाएगा तो ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30% यक्स और इधर जाएगा तो 52% यक्स हो जाएगा और बराबर यहाँ पर दाएं पक्ष में जो है -24 है।
-24 लिख दिए। और जो बायां पक्ष है, बाएं पक्ष को अगर हम दाएं पक्ष में लाएंगे तो प्लस है, तो दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -108 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तो ये +30 है, -52 है, तो किसका बचेगा, प्लस वाले का मार्क्स लगेगा कि माइनस का, तो प्लस माइनस का मार्क लगेगा। अब 52 से 30 घटा देंगे, तो अगर आप 52 से 30 घटाएंगे तो 22 आएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा, 22 प्राप्त हो जाएगा, 22 x प्राप्त हो जाएगा। इधर दोनों माइनस में है, तो माइनस दोनों में है, तो माइनस का मार्क लगा देंगे, क्योंकि एक बार 24 रुपए कर्ज लिया है, दोबारा 108 रुपए, माइनस का मतलब कर्ज, ऋण, तो 124 कर्ज लिया, फिर 108 कर्ज लिया, तो कितना कर्ज हो गया, तो अर्थात 100 कितना हो जाएगा, 24 8 कितना होता है, 132, तो 132 रुपए का कर्ज हो गया है। तो इसलिए कर्ज जो है माइनस को दर्शाता है, तो माइनस 132 हो गया, और ये माइनस क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर प्रतिशत हमने कहा अगर हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाता है, 100, तो यहाँ पर क्या हो गया, 22/100 गुणे x। अब बाएं पक्ष में गुणा है, दाएं पक्ष में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, तो 22/100 जो है क्या हो जाएगा, 100/22, तो x बराबर 132 और गुणे 100 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए 11 से, 11 दूनी 22, 11 करने 11, 11 दूनी 22, फिर इसको काट, 2 करने 2, 2 छंग 12, बराबर कितना प्राप्त हो गया, 600। अर्थात हमें पूर्णांक जो प्राप्त हुआ है, वो पूर्णांक कितना प्राप्त हुआ है, 600 पूर्णांक प्राप्त हुआ है। अब इसका अगर हमें न्यूनतम अंक निकालना है, क्या निकालना है, न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम अंक निकालने के लिए चाहे हम बाएं पक्ष वाला समीकरण रख दें, चाहे दाएं पक्ष वाला समीकरण रख दें, दोनों से हल हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो देखिए इधर 30% x प्लस 108, यही है बाएं पक्ष का समीकरण, और x की वैल्यू हमें कितना प्राप्त है, कितना प्राप्त है, 600, तो x की जगह हमने क्या रख दिया ना है, 600, और 30 और प्रतिशत हटेगा तो क्या लगेगा, बटे 100, और x की वैल्यू 600 और प्लस 108, तो आप यहाँ पे 2 जीरो काट दीजिए, 6 3 18, तो 1 जीरो प्लस 108। अब 180 में 108 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 288, क्योंकि 0 8 8 और 8 0 8 और 1 1 2, तो न्यूनतम अंक हमें कितना प्राप्त हो गया, न्यूनतम अंक कितना प्राप्त हो गया, 288। अब इसी न्यूनतम अंक का हमें प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, न्यूनतम अंक का क्या निकालना है, प्रतिशत, न्यूनतम अंक का प्रतिशत निकालना है, न्यूनतम अंक प्रतिशत। तो न्यूनतम अंक प्रतिशत कैसे निकलेगा, न्यूनतम अंक कितना है, 288 बटे पूर्णांक, न्यूनतम अंक बटे पूर्णांक गुणे 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं कि नहीं करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, और 2 जीरो से आपका 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ 6 करने 6 6 चौका 24, 4 बचा, 6 48, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया, 48%। न्यूनतम अंक, अगर पास होने के लिए अर्थात उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को कितने प्रतिशत अंक चाहिए, कुल पूर्णांक का 48% अंक अगर परीक्षार्थी प्राप्त करता है तो क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। अब इसी को हम दूसरे मेथड से कैसे हल करते हैं, आइए देख लेते हैं। तो ये हम आशा करते हैं आपको इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको फार्मूला बेस्ड पर कैसे हल करते हैं, फार्मूले बेस्ड पर हम इसको कैसे हल कर देंगे, 100 ब्रैकेट में a प्लस बी अपान x माइनस वाई। अब 100 क्या है, परसेंट निकालना है, तो 100 हमें मतलब 100 पूर्णांक है, कोई चीज अपने में 100% है, ये फार्मूले पे 100 हम रख देंगे, ठीक है। अब a प्लस बी क्या है, a प्लस बी जो है आपका यहाँ पर जो संख्या प्राप्त है उत्तीर्णांक से 108 अंक जो है कितना अनुत्तीर्ण हो जाता है, 108 अंक से फेल हो जाता है ये, और दूसरा है 24, तो ये जो है a प्लस बी है, पहले परीक्षार्थी को कितने से फेल हो रहा है वो, और दूसरा परीक्षार्थी कितना अधिक प्राप्त कर रहा है वो, भाई a और b है, जो संख्या है वो a और b है। x y क्या है, जो प्रतिशत दिया है दोनों परीक्षार्थियों का, तो x कौन सा रखेंगे, जो ज्यादा होगा, अगर पहले परीक्षार्थी वाला प्रतिशत ज्यादा है तो पहले रख देंगे, और बाद वाले का ज्यादा है तो बाद वाले का, दूसरे वाले का रख देंगे, यही है। अब यहाँ पर हल कर लेते हैं। 100 a क्या है, a क्या है, a आप यहाँ पर देखिए कितना प्राप्त हो रहा है, 108, a कितना प्राप्त हो रहा है, 108, और b कितना प्राप्त हो रहा है, 24, और x कितना, एक 52 है और एक 30 है, तो कौन पहले रखेंगे, 52 वाला रखेंगे, ज्यादा है, और -30,
हल कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 100 गुणे 108 में 24 जोड़ देंगे तो 132 आएगा कि नहीं। और 52 में से 30 घट जाएगा कितना आ जाएगा 52 से 30 22 22 आ जाएगा। काट दीजिए 11 दूनी 22 11 करने 11 और यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 11 दूनी 22 2 करने 2 2 छंग 12। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो गया 600। पूर्णांक कितना प्राप्त हुआ 600। पूर्णांक कितना प्राप्त हो गया 600। एक चीज और आपको ध्यान रखना है ये 100 ब्रैकेट में a प्लस बी अपान एक्स माइनस वाई कब लगेगा जब एक परीक्षार्थी उत्तीर्णांक से अधिक और एक परीक्षार्थी उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त किया हो तभी ये नियम लगेगा अन्यथा नहीं। अर्थात एक परीक्षार्थी का न्यूनतम अंकों से अधिक प्राप्त किया है और दूसरा परीक्षार्थी न्यूनतम अंक से कम प्राप्त किया है तो तभी ये फार्मूला 100 ब्रैकेट में a प्लस बी अपान एक्स वाई लगेगा। अन्यथा फिर कौन सा लगेगा तो आगे के क्वेश्चन जब हम हल करेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए तभी आपको फिर समझ। अब इसका अगर हमें 600 प्राप्त हो गया अब इसे हमें न्यूनतम अंक निकालना है तो हम लिख देंगे 600 का कितना 30% 30% और 108 अंक से फेल हो जा रहा है तो इसमें 108 हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। चाहे इस वाले से न्यूनतम अंक निकाल दें और चाहे दूसरे वाले से देख लीजिए तो 600 का गुणा 30% हटेगा क्या लगेगा 100 लग जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 108 तो 2 0 कट गया 6 का आपका क्या हो जाएगा 18 प्लस 108 और 180 में 108 जुड़ जाएगा तो 288 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आप जोड़ लीजिएगा ठीक है ना कितना आ जाएगा 288। अब न्यूनतम अंक हम प्रतिशत निकालना है तो न्यूनतम अंक निकल गया मिनिमम मार्क्स आपका निकल गया और न्यूनतम अंक प्रतिशत अगर निकालना है तो जो न्यूनतम अंक है न्यूनतम कितना है 288 और पूर्णांक हमें कितना प्राप्त हुआ है ये 600 और गुणे 100 तो 2 0 कट गया 6 चौका 24 और यहाँ पर 4 6 48 आप देख सकते हैं 48% आपका फार्मूले पर भी प्राप्त हो गया। पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना प्रतिशत चाहिए 48% न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए चाहिए। ऐसे ही आप परीक्षा एग्जाम में जब हाई स्कूल या इंटर का परसेंट निकालना हो तो ऐसे ही निकाला जाता है जितना पूर्णांक है वो हर रहेगा और जितना अंक आपने प्राप्त किया है वो आपका अंश रहेगा और गुणे 100 कर देंगे आपका प्रतिशत निकल जाएगा ठीक है ना। तो इस तरीके से आप परीक्षा के एग्जाम का प्रतिशत आपको निकालना हो तो इसी तरीके से निकालेंगे न्यूनतम अंक बटे पूर्णांक गुणे 100 यही क्या हो जाएगा आपका या जो आपने अंक प्राप्त किया प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 ये एग्जाम में जो आप हाई स्कूल इंटर किसी का भी आपको रिजल्ट का परसेंटेज निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब हम इसी को ट्रिकी मेथड से कैसे हल करेंगे। मान लीजिए कोई परीक्षार्थी जो है यहाँ पर देखिए पहला परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और वो 108 अंकों से फेल हो जाता है तो 30% वाला जो परीक्षार्थी है वो 108 अंकों से फेल हो जाता है और 52% वाला जो परीक्षार्थी दूसरा परीक्षार्थी वो 24 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो हमने बताया है एक देखिए एक कम प्राप्त किया है और एक अधिक हमने यही बताया तो ये सब में यही मेथड लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हम प्रतिशत का क्या कर देंगे घटा देंगे अंतर कर देंगे। प्रतिशत का अंतर जो होगा वो संख्याओं के योग के क्या होगा बराबर होगा। प्रतिशत का अंतर संख्याओं के योग के बराबर होगा। 52 से 30 घट जाएगा कितना हो जाएगा 22% और 108 में 24 जोड़ देंगे तो 132। तो आप अभी हम जस्ट आपको बताए कि 22% जो है वो बराबर है 132 के तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 132। एक की वैल्यू निकालनी हो तो भाग होता है तो 22 इधर आ जाएगा भाग हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ पर हमें पूर्णांक निकालना है तो पूर्णांक अपने में कितना होता है 100% होता है तो ठीक है ना। तो इसलिए हम 100% बराबर कैसे निकालेंगे तो 132 बटे 22 गुणे 100 अब 22 काट 11 दूनी 22 11 करने 11 11 दूनी 22 2 करने 2 2 छंग 12 तो आपको कितना प्राप्त हो गया 600। पूर्णांक कितना प्राप्त हो गया 600। पूर्णांक कितना प्राप्त हुआ 600। अब इसी का अगर हमें न्यूनतम अंक निकालना है तो न्यूनतम अंक कैसे निकालेंगे तो देखिए 600 का
ये वाला आपकी बार रख दे रहे हैं, इसके पहले ये वाला रखे थे, तो दूसरा वाला 600 का कितना 52%, 600 का कितना प्रतिशत 52%, और उसके बाद कह रहा 24 अधिक है, तो 24 अधिक है तो हम 24 कम कर देंगे, उत्तीर्णांक प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें उत्तीर्णांक का ही प्रतिशत निकालना है। तो अब आप यहाँ पर देखते हैं 600, इस साइड से आ जाते हैं, 600 का मतलब गुणा 52 और बटे क्या हो जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दीजिए, कट गया। अब इसको गुणा करें, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 पंचे 30 से 31, 312 माइनस 24, तो 12 से 4 घट जाए कितना हो जाएगा 8, 12 से 4 8, और यहाँ 10 बचा, 10 से 2 8, और यहाँ 2 बचा, तो कितना आ जाएगा न्यूनतम अंक 288। न्यूनतम अंक कितना प्राप्त हो गया 288। अब इसी का अगर हमें पूर्णांक निकालना है, क्या निकालना है पूर्णांक, तो पूर्णांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो न्यूनतम अंक प्रतिशत निकालना है, तो न्यूनतम अंक प्रतिशत निकालने के लिए न्यूनतम अंक कितना प्राप्त है 288, कितना प्राप्त है 288, और पूर्णांक कितना है 600, और गुणे कितना कर देंगे 100, तो 2 जीरो कट गया, इसको काट दीजिए, 6 करने 6, 6 चौका 24, और यहाँ पर 4 बचा 48 हो गया, 6 48, तो कितना परसेंट आ गया 48%। तो आपने देखा बड़े स्पष्ट तरीके से हमने आपको पहला क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर, फार्मूला बेस्ड और ट्रिकी मेथड तीनों से बताया, और आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही स्पष्ट तरीके से सरल तरीके से समझ में आया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने एक चीज आपको बताया है, अगर फार्मूला या ट्रिक वाला मेथड लगाना है तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि अगर एक परीक्षार्थी उत्तीर्णांक से अधिक अंक प्राप्त करता है तथा दूसरा परीक्षार्थी उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करता है, तभी हम 100 इन ब्रैकेट 1 a प्लस बी अपान एक्स माइनस वाई लगाएंगे, नहीं तो फिर दूसरा मेथड लगेगा, अभी नीचे हल कराते हैं वही वाला है। और यहाँ पर देखिए यही वाला इसमें भी ट्रिकी मेथड में भी यही लगेगा, जब एक अधिक हो और एक क्या हो, एक का उत्तीर्णांक कम हो, तब हम क्या करेंगे प्रतिशत को क्या कर देंगे घटा देंगे, और किसको संख्याओं को जोड़ देंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 70% अंक प्राप्त होता है, कितने प्रतिशत 70%, अर्थात 100 नंबर का पूर्णांक है तो 70 नंबर प्राप्त होगा, 200 का पूर्णांक है तो 7 दूनी 14 140 नंबर, और जो है अगर वहीं पर 300 का पूर्णांक होगा तो 7 तरीके 21 210 नंबर। तो इसी तरीके से एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 70% अंक क्या होता है प्राप्त होता है, और उसे उत्तीर्णांक से 140 अंक अधिक प्राप्त होता है। अब जो 70% अंक प्राप्त किया है, उत्तीर्णांक से 140 अंक क्या है अधिक है ना, जितना पास होने के लिए मार्क चाहिए उससे 40 अंक क्या है अधिक है। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 44% अंक प्राप्त होता है, अर्थात 100 का पूर्णांक है तो 44 नंबर, 200 का पूर्णांक है तो 88 नंबर, है ना। तो उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 44 अंक प्राप्त हो 44% अंक प्राप्त होता है, और उसे उत्तीर्णांक से 36 अंक अधिक मिलता है, तो जितना उत्तीर्णांक है उससे 36 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अब देखिए पहले वाला भी उत्तीर्णांक से अधिक पाया है और दूसरे वाला परीक्षार्थी भी उत्तीर्णांक से अधिक प्राप्त किया है, तो क्या यहाँ पर हम जो फार्मूला बेस्ड वाला मेथड लगाएंगे लगेगा नहीं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो आपका चलता रहेगा, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं, जैसे कहा वही करें। पहले बेसिक स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। तो मान लीजिए पूर्णांक पहले हमें मानना है, पूर्णांक निकालना है, पूर्णांक निकालेंगे, पूर्णांक निकालना है, उसके बाद अगर न्यूनतम अंक निकालना हो तो निकल जाएगा, न्यूनतम अंक प्रतिशत भी निकल जाएगा, पूर्णांक सबसे मेन होता है। तो मान लीजिए हमने पूर्णांक कितना मान लिया x, और अब वो परीक्षार्थी जो है 70% अंक प्राप्त करता है, कितना 70%, 70% किसका प्राप्त करता है बताइए, 70% किसका x का पूर्णांक का, और 140 अंक अधिक है उत्तीर्णांक से 140 अंक अधिक है, तो इसका मतलब 140 अधिक है तो 140 अंक क्या कर देंगे घटा देंगे, तो उत्तीर्णांक से 140 अंक अधिक है, अगर हम घटा देंगे तो उत्तीर्णांक इसका प्राप्त हो जाएगा। ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरे परीक्षार्थी कैसे देख लेते हैं, दूसरे विद्यार्थी को 44% अंक प्राप्त होता है, कितना
44% अंक प्राप्त होता है। और किसका 44% अंक प्राप्त होता है? यक्ष का, पूर्णांक का। और कितना अधिक है? 36 अधिक है। हमने 36 घटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और इसके संख्या को, बाएं पक्ष की संख्या को दाएं पक्ष में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो आइए पक्षांतर करते हैं। 70% यक्ष माइनस इधर आएगा 44% यक्ष बराबर इधर कितना हो जाएगा? -36। और ये माइनस है इधर क्या हो जाएगा? +140। -36 + 140 तो 70 से यहाँ से देखिए 10 से 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और यहाँ 6 बचा, और 6 से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 2। 6 से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 2। और 26% यक्ष बराबर, अब यहाँ से देखिए पॉजिटिव वाला ज्यादा है तो पॉजिटिव का बचे घटा देंगे। 140 से 36 घटा दीजिए तो 0 से 6 घटेगा नहीं, 10 से 6 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा? 3। और 3 से 3 0 और 1 बचा तो कितना आ जाएगा? 104। अब यहाँ पर अगर हम परसेंट को हटा दें बेटा, तो हमने कई बार आपको बताया है, परसेंट अगर हटाते हैं तो नीचे क्या लग जाता है? 100। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें, बाएं पक्ष में गुणा हुआ है, बाएं पक्ष में क्या हुआ है? गुणा। और इसको अगर हम दाएं पक्ष में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो हम भाग कर देंगे तो यक्ष बराबर 104 गुणे पलट जाएगा 26/100 का क्या हो जाएगा? 100/26। 100/26 काट दीजिए। 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे 104। 2 एक अन्य 2 और 2 चौक 8। तो आप देख सकते हैं पूर्णांक हमें कितना प्राप्त हो गया? पूर्णांक कितना प्राप्त हो गया? 400। पूर्णांक कितना है? 400 पूर्णांक प्राप्त हो गया। पूर्णांक का है। अच्छा, अगर इसी में न्यूनतम अंक निकालना है तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। न्यूनतम अंक निकालना है तो आप रख दीजिए, चाहे जो वाला एक तो रख दीजिए, चाहे ये वाला रख दीजिए, 44 वाला ही रख देते। 44% x माइनस 36। और x आपका क्या है बताइए? x क्या है? पूर्णांक है। अब हम यहाँ x रखेंगे? नहीं रखेंगे, डायरेक्ट हम क्या रख देंगे? या आप यहाँ पढ़ा रहने दीजिए। अब नीचे हल कर दीजिए। 44 और प्रतिशत हटेगा तो 100 और यक्ष हटेगा तो पूर्णांक क्या है आपका? 400 प्राप्त हो गया है -36। ठीक है, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 -36। ठीक है, तो 6 से 6 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 0। और 7 से 3 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 4। और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम अंक हमें कितना प्राप्त हो गया? न्यूनतम अंक कितना प्राप्त हो गया? 140। न्यूनतम अंक हमें कितना प्राप्त हो गया? 140। और अगर इसका हमने न्यूनतम अंक का उत्तीर्णांक का प्रतिशत निकालना है बेटा, तो हमने आपको बताया है न्यूनतम अंक प्रतिशत बराबर क्या होता है? न्यूनतम अंक प्रतिशत बराबर न्यूनतम अंक प्रतिशत निकालना है, क्या करेंगे? न्यूनतम अंक प्रतिशत बराबर क्या होता है? न्यूनतम अंक कितना है? 140 और बटे पूर्णांक, तो 140 बटे पूर्णांक कितना है? 400। पूर्णांक कितना प्राप्त हुआ है? 400। तो 140 बटे 400 गुणे प्रतिशत निकालना है तो क्या करते हैं? 100 से गुणा। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया। अब यहाँ पर 4 से इसको भी काट, 4 एक अन्य 4 और 4 तिहाई 12, 2 बचा ना 14 है तो 20 हो गया यहाँ पर लगा। तो 4 पंचे 20। तो आप देख सकते हैं कितना प्रतिशत? 35%। न्यूनतम पास होने के लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत कितना होना चाहिए? 35%। अगर परीक्षार्थी न्यूनतम अंक प्राप्त करेगा तब वो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम इसको जो अब बात बता रहे थे कि फार्मूला बेस्ड पर इसमें कैसे हल करेंगे। क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि एक परीक्षार्थी उत्तीर्णांक से अधिक था, दूसरा परीक्षार्थी उत्तीर्णांक से कम था, तो हम फार्मूला लगा देते 100 इन ब्रैकेट a + b अपान x - y। लेकिन इसमें तो दोनों अधिक हैं, देखिए ये भी अधिक है और दूसरे वाले परीक्षार्थी का भी अधिक है। तो अब इसमें हम क्या लगाएंगे? तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लगाएंगे 100 और ब्रैकेट में a - b अपान x - y।
ठीक है ना। क्या फार्मूला रखेंगे, 100 ब्रैकेट में a माइनस बी अपान एक्स माइनस वाई। तो वहां पर देख लीजिए 100 हो गया। ये पहले परीक्षार्थी का अंक कितना है, 140 है, ये देखिए 140 है, और दूसरे परीक्षार्थी का अंक कितना है, 36 है, तो माइनस 36 कर दिए, और बटे यक्स एक 70 है और एक तो कितना है 44, तो जो ज्यादा है वो पहले लिखेंगे, 70 माइनस 44 रख देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 100 आ गया, और 0 से 6 घटेगा, नहीं घटेगा, 10, 10 से 6 4, और यहाँ पर 3, 3 से 3 0, 1 आ गया, और बटे 10 से 4 6, क्योंकि उधार देंगे 10, 10 से 4 6, और यहाँ पर 6, 6 से 4 2, तो 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 2 एक अन्य 2, 2 चौ 8, तो कितना पूर्णांक प्राप्त हो गया बेटा, 400। पूर्णांक कितना प्राप्त हो गया, पूर्णांक प्राप्त हो गया 400। अब हमें अगर इसका न्यूनतम अंक निकालना है तब क्या करेंगे, न्यूनतम अंक निकालने के लिए हमें जो पूर्णांक प्राप्त है 400 का 70% और 140 अधिक है, 140 उत्तीर्णांक से अधिक है, तो उत्तीर्णांक से 140 अधिक है तो 140 हम कम कर देंगे, आ जाएगा, तो 400 का मतलब गुणा 70, अब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, और माइनस 140 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दीजिए, 7 चौक कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 280 और माइनस 140, तो 280 से 140 घटाओगे तो 140 ही तो आएगा, 140 दूनी 280 होता है, तो देख सकते हैं न्यूनतम अंक कितना हो गया, 140। अब अगर हम इसे इस तरीके से हम इसको हल करें, तो देख लेते हैं न्यूनतम अंक प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको बताया न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम अंक कितना है, न्यूनतम अंक कितना है 140 है, और बटे पूर्णांक कितना है 400 है, और गुणे 100, तो 2 जीरो 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 करने 4, 4 4 4 तिहाई 12 और 2 बचा, 4 पंचे 20, तो आप देख सकते हैं 35%, कितना प्रतिशत, 35%। न्यूनतम अंक प्राप्त पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, 35%। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। इसी तरीके से हम इसको अगर हम ट्रिकी मेथड से लगाएं, एग्जाम क्रैक करना है तो और फास्ट इसको हमको करना पड़ेगा। तो हमने बताया एक ग्राफ बनाएंगे, पहले परीक्षार्थी को 70% अंक प्राप्त होता है और कितना अधिक प्राप्त करता है, 140 प्राप्त करता है, दूसरे परीक्षार्थी को 44% अंक प्राप्त होता है और कितना अधिक प्राप्त करता है, 36 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जब दोनों अधिक प्राप्त किए हों या दोनों उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त किए हों, तो हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे, दोनों का अंतर, अर्थात प्रतिशत का भी अंतर, दोनों परीक्षार्थियों के प्रतिशत का भी अंतर करेंगे, और दोनों परीक्षार्थियों के जो अंक अधिक प्राप्त हुए हैं उनको भी उनका भी क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर का मतलब माइनस कर देंगे, तो दोनों का हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, कर लीजिए, तो 70 से 4, यहाँ से 10 से 4 6, और 6 से 4 2, 26% आ गया इधर, और इधर 10 से 6 4, और 3 से 3 0 और 1। तो हमने आपको बताया है कि 26% बराबर 104, क्योंकि दोनों का बराबर होगा, दोनों का प्रतिशत का अंतर, दोनों परीक्षार्थियों के प्रतिशत का अंतर और दोनों परीक्षार्थियों के संख्याओं का, अंकों का अंतर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो 26% बराबर 104, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 104 बटे 26। तो पूर्णांक निकालना है तो पूर्णांक अपने में कितना होता है, 100%, तो 100% निकालना है तो 100% निकालना है तो 104 बटे 26 गुणे 100, तो इसको काट दीजिए, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 2 एक अन्य 2, 2 चौका 8, बराबर कितना आ जाएगा, 4 गुणे 100, कितना आ जाएगा 400। पूर्णांक कितना प्राप्त हो गया, पूर्णांक कितना प्राप्त हुआ 400। ऐसे ही अगर हमें न्यूनतम अंक निकालना हो, क्या निकालना हो, न्यूनतम अंक, तो इस वाले में हम इस वाले को रख के निकाल देते हैं, पहले वाले में हमने ये दूसरा वाला रखा था, तो 44, देखिए न्यूनतम अंक इसमें से 600 पूर्णांक है, 600 का कितना 44%, और उत्तीर्णांक नहीं है 44%, उत्तीर्णांक से अधिक है, अब कितना अधिक है 36 अधिक है, 36 निकाल देंगे तब हमें उत्तीर्णांक प्राप्त होगा, तो 36 घटा देंगे, अधिक है तो घटा देंगे, तो 600
का मतलब पूरा 44 बटे क्या हो जाएगा 100 माइनस 36। 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। और 6 चौका 24 की 4 हासिल 2 6 चौका 24 2 26 कितना आ जाएगा 26 264 और माइनस 36 कर दीजिए। तो यहाँ पर आप घटा दीजिए। देखिए फिर से काट दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। और 6 चौका 24 की 4 हासिल 2 6 चौका 24 2 26। अब यहाँ घटाइए 4 से 0 घटेगा 4 से 6 घटेगा नहीं 14 से 6 8 आ गया 14 से 6 आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो गया 5 5 से 3 5 से 3 2 हो गया 5 से 3 कितना प्राप्त हो गया 2। और यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ ये उधार दिया था इसको ठीक है ना उधार दिया था यहाँ पर नहीं दिया था। तो 5 से 3 2 और यहाँ पर 2 बचा 288। कितना न्यूनतम अंक प्राप्त हुआ 288। अब इसका न्यूनतम अंक का प्रतिशत निकालना है तो 288 बटे 400 और गुणे 100। 2 जीरो 2 जीरो काट दिए 4 करने 4 4 6 24 4 सते 28 ठीक है ना 4 सते 28 और 4 दूनी 8 ये क्या निकल रहा है 72% प्राप्त हो रहा है। हमें निकालना क्या 44% है ना कितना 400 पूर्णांक है पूर्णांक कितना है 400 है ठीक है ना। तो 400 यहाँ पर रख देंगे हमने 600 रख दिया है ठीक है। तो 400 रख के देख लेते हैं पूर्णांक 400 है हमने पूर्णांक पहले वाले का हमको रखा है। तो यहाँ पर 400 का गुणे कितने का 44% और कितना कितना अधिक है 36 अधिक है 36 घटा देंगे 400 गुणे 44 बटे 100 माइनस 36। 2 जीरो 2 जीरो काट दिए 4 चौ 16 4 चौ 16 और एक हासिल था कितना 17 माइनस 36। तो 6 से 6 घटा दो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो गया 7 उधार दिया था नहीं दिया 7 से 3 कितना आ जाएगा 4 और 1 144। तो न्यूनतम अंक कितना प्राप्त हो जाएगा 140 प्राप्त हो गया। और न्यूनतम अंक प्रतिशत निकालना है तो हमने कहा न्यूनतम अंक बटे पूर्णांक और गुणे कितना हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा 4 करने 4 4 तिहाई 12 2 बचा 4 पंचे 20। तो देख सकते हैं 35% बड़े आसानी से प्राप्त हुआ। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग सपोर्ट करिए है ना नए रूप से आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करते रहे हर क्लास का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। जो आपके रिलेटिव्स हैं आपके मित्र हैं फ्रेंड्स हैं उनसे आप वीडियो को शेयर कीजिए बताइए चैनल को सब्सक्राइब करवाइए है ना। तो हम आपके लिए इस तरीके से प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। प्लीज सपोर्ट करिए आप लोग धन्यवाद।